नरेंद्र मोदी नागपुर जाएंगे। आरएसएस के प्रतिपदा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात भी होगी। तो बड़ी खबर यह है कि 30 मार्च को नागपुर प्रधानमंत्री कार्यक्रम के वो मुख्य अतिथि होंगे, उसमें शामिल होंगे और ये पहला मौका होगा पिछले कुछ सालों में जब वो आरएसएस मुख्यालय में जाएंगे और वहाँ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दौरान लंबे समय बाद उनकी आरएसएस प्रमुख के साथ मुलाकात होगी। आरएसएस प्रमुख के साथ एक मंच साझा करेंगे और माना ये भी जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मसला है वो भी सुलझ जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी किसे बनाएगी इसका रास्ता भी साफ हो जाएगा। हाथरस में 7 साल की बच्ची से रेप के बाद गुस्साए लोगों ने मस्जिद पर धावा बोल दिया। भीड़ का गुस्सा देखकर बच्चों को पढ़ा रहे इमाम मुफ्ती जान बचाकर भागे और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मामले में शनिवार रात एक मुस्लिम युवक पर बच्ची से रेप करने का आरोप है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझा। बीती रात सादाबाद कोतवाली पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था और वो अज्ञात में था। इस संबंध में संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कर उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जिसका नाम अमन पुत्र चांद खा है। और आज जब उसको माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उसके पूर्व जो निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें हम उसको मेडिकल जांच के लिए ले जाते हैं, वहां हमारी टीम उसको लेके गई थी। वहां से वापसी में जब कोर्ट जा रहे थे तो नगला कोंडा के पास उस अभियुक्त ने यूरिनेट करने की, बाथरूम जाने के लिए कहा। चौकी इंचार्ज दिसावर उसके साथ उतरे और उसको जब वो वहां पे ले गए तो अचानक से फिर उसने चौकी इंचार्ज का जो सरकारी पिस्टल है उसको छीनकर फायर कर दिया, जिससे कि एक गोली जो है कि वो जो हमारी पुलिस जीप है हमारी थाने की उस पर जाके हिट हो गई। तुरंत प्रभारी निरीक्षक सादाबाद ने उसका काउंटर किया आत्मरक्षार्थ, क्योंकि उसने पुलिस टीम पे फायर किया था, जिससे कि अभियुक्त अमन पुत्र चांद खा के दाहिने पैर में गोली लगी है और वो उसको इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर ग्रामीणों का जबरदस्त विरोध, प्रधान ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग। जी क्या चाहती हैं आप लोग? ठीक। दिनांक 16/04/2025 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की के साथ 3 लड़कों द्वारा बदतमीजी व छेड़खानी की जा रही है। पुलिस द्वारा वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच प्रारंभ की गई तो जांच में 04 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। थाना हलिया पुलिस द्वारा घटना से संबंधित M000-42/2025 धारा 75, 76 BNS व 67 AIT एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 17/03/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि घटना का मुख्य आरोपी पिंटू पाल मुरलिया के जंगल में छिपा हुआ है तथा कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर एसओजी, सर्विलांस व थाना हलिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए पुलिस मुठभेड़ में पिंटू पाल पुत्र रामदयाल उर्फ चोटकऊ निवासी सोमगढ़ थाना हलिया जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। लखनऊ मोहसिन रजा नेता भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन अधिनियम जनहित में लाया गया बिल है। परेशान सिर्फ मुसलमानों के ठेकेदार या MPLB जैसे चंद लोग हैं। इस जैसी संस्था के बारे में कुछ नहीं पता है कि यह रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसकी फंडिंग कहां से होती है, कहां से संचालित होती है, जिसके पीछे आज भारत की अनेकों विपक्षी पार्टियां जिसके बैनर के पीछे अपनी सियासत कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम सदस्यों के रिश्तेदारों के पास, पूर्व सदस्यों के पास एवं इनसे जुड़े लोगों के पास खुद वक्फ की संपत्तियां हैं, जिस पर मकान एवं कार्यालय बनाए हुए काबिज हैं। कांग्रेस एवं सपा बसपा की सरकारों में ये दबाव बनाते थे, लूट मचा रखी थी इन्होंने। वक्फ की अनेकों संपत्तियां इनसे जुड़े लोगों के पास है।
लोगों को न्याय देने के लिए आदरणीय मोदी सरकार यह बिल लेकर आ रही है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं जैसे लोगों को है, क्योंकि लूट इन्हीं लोगों ने की है। ये धरना प्रदर्शन कोई जनहित का नहीं है, यह निजी हित का प्रदर्शन है, क्योंकि इन्हें पता है काबिज संपत्तियां इन्हें छोड़ना पड़ेगी। सरकार का दायित्व है कि लखनऊ ब्रेकिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज लखनऊ में गोरखा ब्रिगेड के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट संजीव चौहान, ब्रिगेडियर श्री वी संतोष, कर्नल हरिहर एवं कर्नल रजत सोंधी ने शिष्टाचार भेंट की। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे और लगा रहे योगी मोदी के नारे। नरसिंहानंद गिरी जी को गाजियाबाद को पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर जाने से रोक रही है। वहाँ पे देखिए जंतर मंतर आप पता करो, लाखों मुसलमान हैं वहाँ पे इस टाइम। दिल्ली पुलिस ने बताया, देखिए गलत बताया। आप वहाँ पे देखो टीवी चल रहा है भैया, तब देखा चल रहा है वहाँ लाखों मुसलमान है इस टाइम। और वो अरे लाखों मुसलमान जंतर मंतर आप खोल के तो देखो, सोशल मीडिया खोल के देखो, लाखों मुसलमान आप वहाँ पे हैं। हम तो ज्यादा से ज्यादा 100 पहुंचेंगे। हम आज विरोध कर थोड़ी, हम तो केवल प्रतीकात्मक विरोध करने जा रहे हैं। लेकिन आप सर क्यों नहीं जा सकते? अच्छा आप बताओ, क्या लोकतंत्र खत्म हो गए हैं? मतलब आज वहाँ पे आप अच्छा एक काम करो, हमने क्या कहा है, अगर वो जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। तो आप सोशल मीडिया खोल कर तो देखो, लाखों मुसलमान वहाँ इकट्ठा हुआ, लाखों। ठीक है, शांति व्यवस्था हम थोड़ी तो उन्हें रोको ना, जो शांति हम थोड़ी नहीं रोका गया साहब। आप अच्छा एक काम करो, आप सोशल मीडिया खोल के देखो, अगर उन्हें रोक दिया तो हम बिल्कुल रुक जाएंगे। वो रुके नहीं, वो तो जा रहे हैं, लाखों की तादाद में पहुंचे हैं वहाँ भाई। और हम तो गिनती के हैं, टीवी दिखा रहा सारा, आप टीवी खोल के देखो, हम तो टीवी देख के आए ऊपर, लाखों मुसलमान वहाँ पहुंच चुके हैं। हमसे क्या दुश्मनी है आप लोगों की? हम तो आपकी बात कहने जा रहे हैं साहब, हम तो अपना थोड़ी काम तक थोड़ी जा रहे हैं, हमारा थोड़ी काम है वहाँ पे। महाराज यकीन जंतर मंतर के लिए यहाँ पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं और इसी बीच गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। गाजियाबाद पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। उनका कहना है कि अगर नरसिंहानंद जाते हैं तो शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। हालांकि जंतर मंतर पर भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वक्फ बिल के विरोध में पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच नरसिंहानंद को महाराज जी आपको यहाँ पर रोक लिया गया है। देखिए ये अन्याय और अत्याचार है। हम तो कुछ मुट्ठी भर देख लो, कुछ लोग हैं वहाँ, लाखों मुसलमान इकट्ठा हुआ है भाई। वो देश को शाहीनबाग बनाने की धमकी दे रहे हैं, वो देश को गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और हम केवल उनके सामने खड़ा होने के लिए जा रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से जा रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं हम यहाँ पर। आपको क्यों रोका जा रहा है? क्या कारण बताया जा रहा है? सरकार पागल हो चुकी है, ये नेता बिल्कुल पागल हो चुके हैं, और पुलिस वाले भैया सरकार के हिसाब से चलते हैं। हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ खड़े होने के लिए जा रहे हैं। उनके बाप की दिल्ली नहीं है, उनके बाप का जंतर मंतर नहीं है, वो अपना हिस्सा लेके जा चुके हैं हिंदुस्तान से। उनके बाप दादा, लेकिन पुलिस तो यहाँ पर रोक रही है ना। नहीं तो पुलिस वालों का तो भैया वो तो जो शासन, ये इनकी गलती थोड़ी, ये तो राजनेता जो करवा दे भाई, शासन जो इनसे करवा दे, ये तो वो कर रहे हैं भाई, इनका थोड़ी हाथ। हमें यानी आपको कुल मिला के नजरबंद कर दिया गया है? जो पता नहीं क्या कर दिया भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ लाखों मुसलमान हैं और हम मुट्ठी भर हैं। आज यहाँ देख लो कितने ज्यादा होंगे, 25-30। हम थोड़े ही लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हमें विरोध करने का भी अधिकार नहीं रहा इस देश में। हम वहाँ अपराधियों का, जो देश को गृह युद्ध की ओर रोकना चाहते हैं, उनको रोकने जा रहे हैं। फिर आप आगे क्या रणनीति होगी अगर आपको जाने नहीं देते हैं? तो आगे जाने नहीं देते, हम हथियार उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी हथियार उठाएंगे, और फिर कोई हमारे सामने नहीं टिकेगा, ना सरकारें टिकेंगी। ये तो हम आराम से अपने घरों में बैठे हुए, हम ये सोच रहे हैं अभी भी देश हमारा है, और ये हमारे ही है पुलिस वाले, और ये जो मोदी योगी है सब हमारे ही लोग हैं। हम अभी तक ये सोच रहे हैं, लेकिन हम हमारे पास ये आखिरी जमीन है, हमारे भी अस्तित्व का प्रश्न है। ये बिक गए होंगे नेता, मैं नरसिंहानंद गिरी हूं, ये मुझे रोज नहीं रोक सकते। ये मैं अभी हथियार नहीं उठा रहा हूं, इसलिए रुका खड़ा हूं। जिस दिन मैं आपके समर्थक तो वहां पहुंच गए हैं, समर्थक मुट्ठी, हमने कहा 101 करीब लोग पहुंचेंगे, हमने ज्यादा लोगों से कहा ही नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान वहां रुकेंगे, ये सरकारें मुझे रोक नहीं पाएंगी, कल नहीं रोक पाएगा कोई भी, ना ये पुलिस रोक पाएगी, ना कुछ रोक पाएगी। सरकार काबू करे इन दंगाइयों को, वरना मैं काबू करके दिखाऊंगा नरसिंहानंद गिरी। मैं इन्हें, और ये केवल यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में इन्हें काबू करके दिखा दूंगा।
ये बदतमीजी की हद हो रही है हमारे साथ। हम शांतिपूर्वक तरह से अपनी बात करने जा रहे हैं, वो गुंडागर्दी करने। जंतर मंतर कितने लोग रह सकते हैं जंतर मंतर पे? ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग, लाखों की तादाद में जंतर मंतर पे वो इकट्ठा हुए। मेरे खिलाफ नहीं हुए हैं, वो इस मोदी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, अमित शाह के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है। आपने परमिशन लिया था पुलिस से जाने? अरे परमिशन की क्या जरूरत है भैया, मैं कोई वहां पे प्रदर्शन करने थोड़ी जा रहा हूँ। वहां लाखों मुसलमान जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए नरसिंहानंद जी हैं, जिनको यहाँ पर रोक लिया गया है, पुलिस ने जाने नहीं दी है। इनका कहना है कि ये जंतर मंतर